हेलो भाई, मैं उन पवार फाइनली फॉर्च्यूनर लेके भाई ये देखो गोवा की वादियों में आ चुके हैं। वादियां तो खैर मतलब जहाँ पेड़ वेड़ थे तगड़े भाई इसमें कभी मुंबई रुके हम, कभी कहीं लेकिन नॉन स्टॉप होने 24 घंटे बाद लगाने के लिए लगा दी भाई। लेकिन फाइनली अब चलते हैं भाई मस्त गोवा घूमने भाई। अभी तक रास्ते ना पे हमने, लेकिन अब चलते हैं जरा गोवा एक्सप्लोर करने के लिए। यार अनु हमारा मन नहीं है यार इस गाड़ी में जाने का। हाँ बहुत ही अनकंफर्टेबल है पीछे वाली सीट, और अब बहुत हो गया, मतलब कहाँ से कहाँ आ गए पीछे बैठ बैठ के, अब नहीं आया जाएगा। मतलब फॉर्च्यूनर के लिए लोग तरसते हैं फॉर्च्यूनर में आने के लिए। तुम्हें एक हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कि मतलब दिखने अरे भाई आप भी गोवा घूमने आए क्या? हाँ भाई सुनाओ। मैं भी गोवा घूमने आया हूँ। अब मैं सुन रहा हूँ कि आप फॉर्च्यूनर से बदले कि आप थक गए। हाँ भाई थक तो गया हूँ भाई। इनसे पूछो आप, ये थक गए क्या इशू हो रहा है फॉर्च्यूनर में आपको? कुछ नहीं, हमने पहले देख के बाहर से लगता है कितनी कंफर्टेबल कार होगी, बट बैक सीट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। मतलब हम तो परेशान हो चुके हैं, अब हमें नहीं जाना है इसमें। मैं तो अपनी कर्व लेके आया हूँ, 5000 किलोमीटर भी चल चुकी है, 2500 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहा हूँ। मेरे को फुल कंफर्ट है मेरी कार में। आप एक बार चाहें तो मेरी कार लेके गोवा घूम सकते हैं, हम आपकी कार से घूम कितने सकते हैं। किलोमीटर करके आए हो आप? 2500 किलोमीटर। 2500। हम तो कम करके आए हैं यार। यार तो आपके मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है इससे तो इसी से देख लो कि हम कम डिस्टेंस में भी इतने दुखी और परेशान हो चुके हैं इस गाड़ी से, और वो 5000 में भी नहीं थके। देखो कितनी खुशी है हमारे चेहरे, देखो। नहीं, मेरे को टायर्ड बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है। 2500 किलोमीटर में आप तो डीजल से आए, मैं चार्ज करता हूँ। जहाँ खाना खाया मैंने चार्ज किया। और ये शक्ल तुम्हारी रेस्ट करने के बाद है। 2 दिन रेस्ट से करते तो फिर तो क्या ही होता हमारा। से पहले तो और दुखी थे हम। मतलब सोचो भाई स्माइल देखो, अब 2 साथ हो गया। हाँ। ये कितने हंस रहे हैं। और हमें देखो। और भाई यार ये तो टर्रियों को लेके चलते हो गया आप ऐसे ट्रिप। आपको लग रहा है भाई जी की टिर्री यही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आप खाना खाओगे वहाँ ये भी खाना खाएगी और आपके साथ ही चलेगी। अच्छा जी, हमने खाना खाया, इसने तो नहीं खाया था हमारे टाइम पे। हमें तो ढूंढना पड़ गया था इसका खाना, और इसका खाना भी महंगा था। और इसका खाना इससे सस्ता है। इसके खाने में तो हम 4 बार खा लेते। हो गया अब, मतलब माना आप टिरी विरी समझते हो, बट गोवा के लिए एकदम सही कार रहेगी क्योंकि छोटी है। और कह रहे हैं भाई कंफर्टेबल है तो चेक कर लेते हैं कंफर्टेबल है कि नहीं है, और इसी से एक बार ट्राई करते हैं, घूम के देखते हैं एक बार। देखो आप, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप चाहें तो कर्व से घूम सकते हैं, हम आपकी फॉर्च्यूनर लेके घूम सकते हैं, और साथ में ही दोनों लोग घूम सकते हैं। मैं नहीं जा रही अब इसमें। मतलब आपको जाना है जाओ, इसमें मैं नहीं बैठ पाऊंगी। इतनी अनकंफर्टेबल गाड़ी है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा रही हूँ। देखो जीजू, सीधी सी बात है, आप तो आगे बैठ जाते हो, हमें पीछे से फिट कर देते हो, हम पे नहीं बैठा जाएगा आगे। हाँ तो ऐसा करो, या तो कर्व लेके चल सकते हो तो बताओ, वरना आज का रेस्ट है पूरे दिन का। कोई बात दिक्कत नहीं है। आप मेरी कर्व से घूमिए, हम आपकी फॉर्च्यूनर से कोई घूमते प्रॉब्लम हैं। तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ठीक है भाई, फिर ऐसा करते हैं। चलो इनको भाई चार्ज कर दिया ना आपने? फुल चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे खाना खाने नहीं, अभी फुल चार्ज है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 300 किलोमीटर तक की कोई दिक्कत नहीं है। तो चले फिर इसी को लेके चलते हैं, चलो भाई। तो आप हमारी फॉर्च्यूनर से आओ, कहीं घूमने चलते हैं मस्त गोवा ठीक है में। भाई। इनको आज कंफर्ट का एहसास करा देता हूँ। कंफर्टेबल है, बिल्कुल कभी भाई। बेइज्जती करा दो। नहीं, टाटा है ये वैसे तो। और नहीं, डीजल और comfort डलवा है। लेना, वो नहीं डलवाया। खाली है रिजर्व में। खिला रखा है खाना, आपको खिलाना पड़ेगा इसको। नहीं भाई, टंकी फुल है, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। दिक्कत ठीक है, ईवी वाले बहुत सोचते हैं इन चीजों के बारे में। हाँ, पेट्रोल ये भी डीजल के सोच के बारे ही में। लिए वैगनआर से चल रहे थे, वैगनआर 11-12 का एवरेज दे रही थी, फॉर्च्यूनर का इतना। इसलिए कितना दे रही है? इसमें एवरेज क्या है? इसमें तो ठीक है। लो भाई, हद हो गई भाई, हद हो गई मतलब। सॉरी, मुझे नहीं पता। भाई, और इनका कंफर्ट का पता है ये कितना दे रही है? तो कंफर्ट तो मैं बैठ के आई हूँ ना, मुझे थोड़ी पता है। शेम ऑन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का माइलेज ये क्या दे रही है? छी, ये रेंज देती हैं। हाँ तो क्या रेंज है इसकी, कितना किलोमीटर? रेंज अभी 400 किलोमीटर निकाल, 400 किलोमीटर निकाली। वैसे ट्रैफिक में 350 निकाल लेती है, 360 आप 300। टिरी टिरी करते रह जाना, देख लो। भाई वही पे बात करते हैं, चलो बीच में चल के क्या रियलिटी है टाटा की, मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। देन वी विल से कौन सी बेटर है भाई। चलो आज एक्सचेंज कर लेते हैं भाई दोनों गाड़ियों को, लेट्स गो। वैसे भाई जी सो नाइस ऑफ यू, आपने वैसे तो हमें कर्व भी दो। अभी चलते हैं, लेकिन पहले कुछ मेरे सवाल हैं गाड़ी रिलेटेड। वैसे ये कर्व ईवी कहाँ से लेके आए हो आप? मतलब कहाँ के हो रहने वाले आप? यूपी कानपुर से। कानपुर से आप सीधा गोवा आए हो? सीधा गोवा। क्या सोच लिया भाई कि गोवा चलते हैं? हम तो चलो ऐसे हैं कि भैया बस आ गए। आपका क्या हिसाब किताब था? नहीं, मेरा लोग का चला लद्दाख जाने का। लद्दाख में थोड़ा सा चार्जर का प्रॉब्लम इसमें है, अभी वहाँ पे लद्दाख में चार्जर अवेलेबल नहीं है इतना। तो गोवा का रूट डाला, गोवा घूमना भी था, काफी दिन से सोचा रहा था कि गोवा जाएंगे। तो इस बार सोचा कि ईवी से ही ट्रिप करते हैं। गाड़ी भी नई ली थी मैंने, 17 जून को गाड़ी ली है, तो मैंने सोचा नई गाड़ी है, ईवी से एक बार देखते हैं गोवा का ट्रैवल कैसा रहेगा। तो कितना घंटा लगा कानपुर से गोवा आने में?
लगभग 2 दिन ऑलमोस्ट लग गया। 2 दिन लग गए, बीच में कहीं स्टे लिया होगा? बीच में स्टे लिया था। कहाँ पे? मुंबई बीच में रुके थे? stay- हाँ, मुंबई रुके थे। अच्छा, तो क्या सोचा? कर्व ईवी तो कोई नहीं लेता यार, मतलब नेक्सॉन ले लेते हैं लोग, हैरियर ईवी ले नेक्सॉन- लेते हैं। कितने की पड़ी आपको ये? 1970 की 1970, 21, 22 की मेरे ख्याल से हैरियर ईवी आ जाती है अगर आपको इलेक्ट्रिक पे ही जाना हैरियर था ईवी तो। मिल रही थी, लेकिन 2025 मॉडल मिल रहा था, इसका बेस मिल रहा था हैरी वर्क। मेरे को टॉप ही लेना था। जे टॉप है, हाँ, टॉप ऑल है। फीचर्स है All इसके features अंदर। है। बट मतलब कर्व तो आईसी में नहीं बिकती है, हमने इलेक्ट्रिक का क्या ही नेक्सॉन के लिए देख रहे थे, लेकिन नेक्सॉन सबके ही पास है आसपास। मतलब कोई कमी नहीं है गाड़ी। बूट स्पेस अच्छा खाचा है इसमें। अच्छा ही दिखाना भाई, मतलब आपका सामान सारा आ गया इसके अंदर। इलेक्ट्रिक टेल गेट है ना इसके अंदर तो। इसमें स्टेपनी भी एक रखा है, इसके बाद भी सामने 3 सूटकेस 4 सूटकेस आराम से आ रहे हैं। ये क्या रख रखा है इसके अंदर? ये तो आती नहीं इसके अंदर भाई। स्टेप नहीं, ये तो टाटा की वजह से ले ये टाटा की वजह से लेनी पड़ी। टाटा पहले देता तो ब्रिजस्टोन देता था, जो इसकी पहले सीरीज आती थी। अब इन्होंने एक्स सीरीज कर दिया, इसमें ब्रिजस्टोन की जगह इन्होंने कर दिया गुडियर के टायर। अच्छा, और गुडियर का टायर मेरे पास पहले भी गाड़ी रही, उसमें भी अच्छा नहीं वर्क था, और गुडियर का ये भी बेकार है। ये तो फटा फटा सा दिख रहा है। 1000 किलोमीटर चल रही गाड़ी, झांसी पहुंचे, झांसी पहुंचते ही इसका टायर थोड़े से गड्ढे जाने में टायर फट गया। टाटा तो टाटा है भाई, टाटा तो अपना खचरापना दिखाएगा। भैया तुम हमको अपनी गाड़ी दे रहे हो, कभी टायर फटे को हमारे पास फट जाए, कभी हमारे जुम्मे गेड़ दो ना, बात है। टायर फट गया 1000 किलोमीटर चलाने में 1000 गाड़ी। किलोमीटर पे ही टायर फट गया। वाह भाई, देखो टाटा टाटा कुछ तो दिखाएगा ना, टाटा वाली हरकतें। महंगा खाना ही ठीक है। जेन्युइनली महंगा खाना ठीक है, हमारी गाड़ी में कहीं धोखा तो नहीं मिला हमें, सीधा नॉन स्टॉप आई है भाई। पर टायर फटना तो ड्राइवर के ऊपर नहीं रहता। मैंने तो एक गाड़ी देखी थी फॉर्च्यूनरी कि वो शोरूम से घर तक पहुंचे और घर पे ही उसका टायर फट गया था। अभी ड्राइवर की कह रहे हो क्या आप? हमें तो वीडियो देखी थी। तो क्या हुआ भाई, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करो, टायर वार कैसे फट गया टायर ईवी ऐसे फट का? गया, बारिश हो रही थी तो रोड पे लाइट भी इतना विजिबल नहीं थी, और गड्ढा आया, ओवरटेक कर रहे थे तो गड्ढे में गाड़ी गई। दोनों ही टायर गए थे, लेकिन इधर ड्राइविंग सीट वाला टायर ये फटा है। तो इसमें ईवी वाले स्पेसिफिक टायर्स नहीं है ना? नहीं, स्पेसिफिक टायर नहीं है। तो फिर क्या हुआ भाई उसके बाद? फिर क्या किया आपने? 2-3 जगह इसको पंचर करके जुड़वाया कि हो जाए काम हो जाए, लेकिन बना नहीं कोई भी। 2-3 किलोमीटर चल पाए, 2-3 किलोमीटर के बाद टायर नहीं चल पाया, फिर मुझे वहीं पे रुकना पड़ा। सुबह 6 बजे RSA बुलाया, 6 बजे RSA आया, फिर मैं टाटा सर्विस गुना गया, वहाँ पे गया, वहाँ पे भी टाटा है, वहाँ भी टायर नहीं अवेलेबल। बोला 3 दिन लगेगा इसका टायर आने में। फिर मैंने एक वहीं पे लोकल डीलरशिप था सीएट का, उसके पास गया तो शायद टायर मिल गया साइज का। फिर मैंने वहाँ टायर डलवाया, लगभग 4 घंटे मेरे सुबह से गए इसमें टायर में। तो वारंटी वगैरह टाटा वालों ने कुछ नहीं दी? कुछ नहीं कहा कि वारंटी तो ये हमारा हेड ऑफिस जाएगा, वहाँ से इसका वारंटी कार्ड बन के आएगा तब मैं दूंगा। लगभग 15 दिन का टाइम मांगा। तो कितने का खर्चा हो गया फिर बीच ट्रिप में टायर का? टायर का खर्चा आप मान के चलिए लगभग से 12,000 रुपए है। महंगा भी नहीं, 12,000? अब तो सस्ता खाना भी नहीं रहा है, अब तो ये भी महंगा खाना बन चुका है, अलॉन्ग विथ 30 मिनट्स का ब्रेक। ज्यादा 30 मिनट्स नहीं, ज्यादा लगते हैं ना चार्ज होने में। हाँ, फुल चार्ज होने में लगभग 1.5 घंटा। मतलब बीच में नॉन स्टॉप तो कर ही सकते, 1.5 घंटा रुकना ही है, लगा लो हद हो गई। 1.5 घंटा ये, फिर उसके बाद ये जो आपने रुके इसके चक्कर में टाटा के पास गए और टाटा ने बोला भाड़ में जाओ भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता। और फिर मेन बात 12,000 का तो आपको टायर का खर्चा हो गया। हमारा तो 2 टंकी भर जाती 12,000 में तो। जी बिल्कुल। ऊपर से बीच में 1 घंटा आधा घंटे की 2 ब्रेक बचा भी लेते हम। वैसे सीएट के टायर भी बहुत थर्ड क्लास है भाई, फिर दोबारा सीएट लगवा लिया? नहीं, गुडियर का था पहले। गुडियर सीएट जे के टायर ये की थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो जिस जगह पे उसने गाड़ी ड्रॉप की वहाँ टायर ही नहीं मिल रहा था, सीएट मिल गया, यही बहुत है। ब्रिजस्टोन मिल ही नहीं रहा था। ब्रिज स्टोन योकोहामा पूरा ढूंढते रहे, 2 घंटा खराब किया, टायर ही नहीं मिला। सोचो वहाँ होटल तो मिल गया होगा आपको रात को, कोई ऐसी जगह? कैसे होटल मिला, क्या मिला, वो कितनी परेशानियां हुई, बारिश ऊपर से ये टाटा वाले बोल रहे टायर फटा है, कोई गाड़ी अगर चार्जिंग नहीं होती तो मैं छोड़ देता आपको, RSA सुबह ही आएगा। That's why I love टाटा। भाई आपको तो पता ही है मेरे को टाटा से कितना प्रेम है। अब तो अब इतने सब इंसिडेंट्स के बाद भी तुम लोगों को इसी में चलना है क्या? थोड़ा कंफर्ट को वो कर लेना, सैक्रिफाइस है। तो हमें टायर पे बैठ के थोड़ी चलना है, हमें तो अंदर बैठ के चलना है। तो फट गया तो किसके जिम्मे पड़ेगा? फट गया तो फिर हम वहाँ दोबारा एक्सचेंज कर लेंगे, दोबारा एक्सचेंज कर लेंगे। बस मूड खराब नहीं होगा कि क्या खचरा चीज ले? नहीं, उस समय मूड बहुत खराब हुआ था। पहले ही दिन था ट्रिप का, और ट्रिप के पहले दिन पे टायर फट गया। उस दिन तो ऐसा लग रहा था ट्रिप शुरुआत ही खराब हुई है। 400 किलोमीटर कवर कर पाए थे, झांसी पहुंच पाए थे, कानपुर से टायर फट गया। फिर आपको ऐसे नहीं हुआ अंदर से? ये तो बहुत बुरा संकेत है, हमें वापस घर नहीं, तो हम जाना ये चाहिए। संकेत पे बिल्कुल नहीं। अगर बिल्ली निकल गई तो हमें लगता है वो ज्यादा जल्दी में थे, निकल गई।
राइट। प्लान जो था उसमें थोड़ा चेंजमेंट हुआ कि इतना लंबा जाना है, एक टायर फटा है, 3 टायर और भी है इसी में, इस गाड़ी में। तो चलो कोई नहीं, अभी बाकी बात आगे चल के करते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूं मैं भी कैसे चलते कर भी, फिर चलते हैं। चलाओ भैया, फॉर्च्यूनर चला के देखो, बताना कि इसकी डाउन पेमेंट कर देते 20 लाख की EMI बंधवा के, तो ये ज्यादा मजा देती है, ज्यादा मजा देती है। ठीक है भाई। अरुण T4 टाटा, T4 टोयोटा, दोनों का ऐसे रूट वो सेम ही है, रूट सेम ही है, इसलिए दोनों में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं ही। वैसे देखना भाई 406 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, 95% चार्ज है। मतलब यहाँ पे चार्जर वार्जर में कोई दिक्कत हुई है? सब पूरा चार्जर में कोई दिक्कत नहीं हुई भी। चार्जर के लिए मैंने वो पीछे सब वायर रख के लाए थे, एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह, लेकिन चार्जर की इस रूट पे कोई भी दिक्कत नहीं है। गोवा में भी 2-3 दिन से बराबर चार्ज हो रही है, चार्जर बहुत है रास्ते में। तो ये कितने में चार्ज हो जाती है? कितने रुपए लगते हैं 1.5 घंटे चार्ज करने में? जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट देखेंगे IOCL BPCL तो 18 रुपये यूनिट जाता है, और प्राइवेट में 21 रुपये 24 रुपये यूनिट, लगभग वही 1600 में प्राइवेट पे होती है, और जस्ट हाफ हो जाता है गवर्नमेंट में, 800 रुपये में फुल हो जाती है। 800 रुपए में 400 किलोमीटर चल जाती है ये? हाँ। भाई ये तो 5-6 हजार रुपए मांगती है। बस ट्रिप पे अभी तक चार्ज करी होगी मुश्किल से 5,000 की भी नहीं होगी चार्ज भी। ओ भाई साहब, 5,000 तो हमने। हम तो काफी लॉस में है अरुण। अरे भाई कंफर्ट भी तो अलग, पैसों में कितने लॉस में हैं हम। सही में। अरे जैसे रेंज 406 का बता रही है, चल जाती है 406 किलोमीटर? नहीं, अभी यहाँ पे हिल्स में तो अच्छी रेंज निकाली, 420-430 तक निकाली है रेंज इसने। हैं? जब मैं यूपी साइड अपना लोकल कानपुर या सिटी में चलता हूँ तो 370-360 ऐसे निकाल रही है, क्योंकि यहाँ रीजनेशन होता रहता है ना बराबर। यार लुकिंग तो नाइस है गाड़ी यार, क्यूट सी तो दिख रही है गाड़ी यार, अच्छी सी दिखती है यार। आओ चलो रेंज वेंज पैसा वैसा तो भाई देखा जाए, लेकिन सबसे पहले तो वो चीज बताओ जिसके लिए तुम इतना ज्यादा परेशान हो। कंफर्ट इसके अंदर कैसा है? देखो कंफर्ट साइड में तो वही जैसे उसमें था उतना ही है, बट ये चेक करना था। हाँ कर ले तू पहले, ये कूद के बैठ जा, तू उधर जा पहले 1 मिनट। मतलब बीच का इसमें तो बीच कोई में ही आना है, इसको साइड में बैठना ही नहीं है। इसको तो कलाकार है ना, क्यों बैठेगा साइड में? इसको आदत तो बीच में बैठने की हो गई है ना। पूरे ट्रिप हाँ नोटी वो है। उसमें ये था कि मतलब दोनों साइड तो फिर उसमें भी कंफर्टेबल है। मेन प्रॉब्लम ये आती थी, इसको जब हम ऊपर कर देते हैं और कोई बीच में बैठता है, अब बैठ के देखना एक बार। हाँ वो नाइस यार, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। नहीं है कंफर्टेबल सच में? सेम है। फिर तो भाई तुम्हें ना कुछ वो लेना पड़ेगा, 6 सीटर ही। तुम ऐसा करो, लगता है इन्हें ना लंबर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। इनकी कमर में ही यू गाइस नीड फिजियोथेरेपी। यस मतलब मुझे तो बहुत भिच्ची सी भी लग रही है, बहुत ज्यादा वो है, कंजेस्टेड सी लग रही है ऐसे। वो ऐसे खुली सी लगती है 7 सीटर। तो वो ज्यादा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा घुटन सी हो रही है। मतलब तो भाई हम कंपैरिजन नहीं करते, ये कहाँ वो कहाँ, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन स्टिल मतलब अगर कोई इस बंदे से आए उसे ये बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी सी में बैठ के, वो अच्छा लगता है। नहीं है। हाँ 3 लोग तो इसमें परेशान हो जाते हैं, इसमें नहीं आ पाएंगे विद ऑल द लगेज तो इम्पॉसिबल है। चलो मान लिया उसमें भी ये वाली प्रॉब्लम होती थी, बट कम से कम उसमें विड्थ तो फिर भी थोड़ी ओके खुली सी लगती है ना, ऐसे चौड़ी सी मस्त सी। अंडर थाई सपोर्ट कैसा है इसके अंदर, कर्व के अंदर? बेटर देन दैट। बेटर है भाई, उसके अंदर बहुत गंदा वो है। और इसमें हेडरूम वगैरह कैसा है? कर्व है ना, ये कूपे डिजाइन थोड़ी और तुम्हारी हाइट होती तो तुम भेजते इसके अंदर। हम बाकी 5 लोग आए थे भाई, एक चल नहीं रहा है, उसको कुछ काम है अपना। बिल्ट होता है क्या इसमें? या फॉर्च्यूनर में बेसिक फीचर्स भी नहीं आते, इन बिल्ट भी। बट एक बात है, मतलब यहाँ पे इस वाली कार में एक फ्रेग्रेंस डिफरेंट आ रही है, एकदम कंफर्टेबल फीलिंग है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, जानी पहचानी से लग रही है ना। और वो फ्रेग्रेंस है, गैस करो किसकी? इन्वॉल्व योर सेंसेस के परफ्यूम की। भाई ये टका हुआ टैग, ये तो आजकल हर गाड़ी में दिखता है। मतलब ऐसे अब पार्किंग में भी निकल के चले जाओ ना, तो हर दूसरी गाड़ी में ये होता है। भाई फेमस इतना हो गया है ना मार्केट में। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है ना, और स्मेल के साथ साथ ये इकोनॉमिकल इतना ज्यादा है कि इतनी सी बोतल 3 महीने तक आराम से चल जाती है। इसमें स्प्रे कर दो ना ट्रिप पे निकलने से पहले, फटाफट है। शुभ कामों में देरी नहीं करते। अच्छा है, मस्त महक है ना भाई। तो इसका राज भाई सारी फ्रेग्रेंसेस का है। इन्वॉल्व योर सेंसेस, आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनके कोई से भी अगर ये परचेज करते हो तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, अगर आप नीचे डिस्प्ले हो रहे होगे अरुण एक्स कूपन कोड को यूज करते हो। चलो भाई, मुझे उम्मीद है आप इसको खरीदोगे, अपनी गाड़ी को मस्त महकाओगे। अब देखते जरा टाटा स्कर्व का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लेट्स गो। वैसे डिस्प्ले कितनी बड़ी है भाई इतने प्राइस में, हालांकि ये सब चीजें अब मेरे को ओवर द टाइम रिलायबिलिटी के ऊपर लगने लगी हैं, पर एक बढ़िया जो काम का फीचर ये, जैसे इसमें केबल वेबल नहीं है, ये तो बस चार्जिंग की केबल है, तो आपको वो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना वायरलेसली आप कारप्ले वगैरह चला सकते हो। तो न्यू डिवाइस पेयर करते हैं एक बारी, टिथीज आईफोन से पेयर करते हैं, वायरलेसली कारप्ले चल जाएगा, मतलब डायरेक्शन वगैरह अपना बताने की जरूरत ही नहीं है। पेयर, अरे इनका फोन कनेक्ट हो गया साइड वालों का।
ओहो भाई, ये हरियाणा कानपुर से कहीं बसता हरियाणा, ये ऑन टॉप ही होता है। मतलब जहाँ हम जा रहे हैं भाई 1.5 घंटा लगेगा, मतलब कोलवा बीच पे जाने का मैंने सोचा है भाई। ये तो गई भाई, कुछ भी कहो, अपनी गाड़ी अपनी मस्त लगती है यार। और पता नहीं क्यों पर HR30 नंबर देख के बहुत ऐसे वैसे वाली वाइब नहीं आती है, होमली होमली। हाँ कि अपनी है। हाँ, कहीं ऐसे। और भी ऐसे दिख जाए तो ऐसे होता है कि अरे इतनी दूर ऐसे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। अरे हो जा भैया कनेक्ट, क्या रोग है, टाटा है यार। इसको रिमूव ही कर देता हूँ भाई के डिवाइस को। सॉरी ब्रो, अपने आप दोबारा कनेक्ट कर लेना, हमारा हो ही नहीं पा रहा है यार कार प्ले। ये दिखा तो रहा है फॉर फोन एंड म्यूजिक। अरे भाई, अरे वायरलेस कार प्ले भड़क ही है, मतलब कनेक्ट वनेक्ट करने में, डिस्कनेक्ट वगैरह करने में एकदम स्मूथली हो गया तो हो गया, बैठते ही, नहीं तो फिर तो टेंशन बाजी है। इसलिए वायर वाला कितना बढ़िया है, केबल लगाओ चल यार गया। नई गाड़ी तो चलने में आवाज ही नहीं कर रही बिल्कुल। क्यों करेगी, देखियो कोई आवाज नहीं है। देखो दिस इज इलेक्ट्रिक स्कूटी, नहीं होती टर्री होती है। देखो बैठे हो तुम लोग रिक्शाओं में अपने घर पे, वही वाला तो हिसाब किताब। देखो कहते टर्री कहते टर्रियों जैसी वाइब आती है। अरे भाई कहाँ हो गए, हो ही नहीं रही, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। देखिए फोन और हैंग कर दिया, टाटा ने आईफोन हैंग कर दिया, बताओ अब मुहारो छो। इतनी मोह ना टेंशन बाजी पसंद ना है। स्विच टू कार प्ले, यस भाई यस यस, इग्नोर, हो जा कनेक्ट यार। हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। लेट्स गो टू कोलवा बीच। भाई नॉर्थ गोवा बहुत घूम लिया हमने, और जिन भाइयों को भी बीच में देखना है कि हमने क्या क्या किया भाई, गोवा आके, गोवा तो हम कई दिन आ गए थे पहले, तो हम भाई यहाँ पे मस्त एक्सप्लोर करा। बीवी का बर्थडे मनाने आए थे तो बर्थडे खूब अच्छे से मना लिया। वो आप अरुण पवार इंट्री चैनल पे जाके देख सकते हो भाई, हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज पूरे गोवा की दिख जाएंगी भाई। आज जरा गाड़ी को एक्सप्लोर करना था मेन मेरे को, तो मैंने कहा चलो भाई टाटा कर्व उठाते हैं। कितनी स्मूथ है यार चलने में, ऐसे फॉर्च्यूनर के बाद इसके स्टीयरिंग को देखो तो ऐसे लगता है कोई लग्जरी कार का आप स्टीयरिंग चला रहे हो। स्टीयरिंग तो ये टाटा के हिसाब से यार बहुत ही अच्छा इन लोगों ने बना के दे रखा है। नो डाउट इलेक्ट्रिक सस्ती तो बहुत पड़ती है यार, बताओ 406 किलोमीटर की रेंज 800 रुपए में प्राइवेट से भी करो, 1600 रुपए भी चलो बहुत ही कम है ऐसे देखो तो। कि कभी लेंगे क्या हम लोग इलेक्ट्रिक कार, कोई प्लान है, कभी लगता है? नहीं यार मुझे नहीं लगता हम ले पाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो जी वैगन इलेक्ट्रिक। नहीं इतने पैसे में फिर कौन सोचता है फ्यूल कॉस्ट के बारे में और माइलेज के बारे में। ना वही तो, अगर जी वो तो मुझे वैगन पता नहीं कौन ही लोग क्या मेंटेलिटी के साथ जी वैगन इलेक्ट्रिक लेते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि मतलब इतनी भड़क क्यों पालनी है। पर 400 टाटा किलोमीटर की ईवी तो हम बिल्कुल ही नहीं लेने वाले हैं। नेवर एवर लाइफ में टाटा की गाड़ी नहीं लेने वाले। हाँ। ये तो बस हम लोग ऐसे टाटा की गाड़ी, स्कोडा, ये सब जर्मन कार्स मेरे को तब तक अच्छी लगती है जब तक दूसरे की हो। मैं तो कहता रहता हूँ लेने लायक जो इंडिया में प्रैक्टिकली तो हम फिर जैसे मिडिल क्लास के लिए है ना, वो तो भाई टोयोटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, यही है, hyundai, यही सब प्रैक्टिकल तो एक कार्स बात होती हैं। बताओ, फिर हम वर्टस भी नहीं लेंगे क्या? नो सॉरी, नो वर्टस अलाउड। मतलब देख जैसे 405 किलोमीटर की इसके अंदर रेंज है, अभी तो बढ़िया टेंशन सीएनजी वाला हाल है, अभी तक तो टेंशन फ्री खुशी खुशी चल रहे हो। मेरे ख्याल से 200-150 किलोमीटर की रेंज बचती होगी ना, जब एंजाइटी होने लग जाती होगी इंसान को कि यार चार्जर ढूंढो, अब चार्जर ढूंढो, हाँ, चार्जर मतलब चार्जर। 50 तक तो एकदम बुरा हाल हो जाता होगा कि हाँ। नहीं मिला तो क्या होगा, वही तो नहीं लॉन्ग मिला तो ट्रिप्स क्या के लिए होगा। ठीक है भाई, लॉन्ग ट्रिप्स पे तो मजा देगी ये। जैसे सिटी के हिसाब से तो भाई ये ठीक है, जैसे भाई सिटी में अपने को पता है कि भाई इतना फिक्स रूट पे चलना है अपने को, कितना ही चल लोगे सिटी में 200-300, फिर जाके लगा ली घर पे अपना चार्ज। लेकिन लॉन्ग रूट पे निकले हो, हर 200 किलोमीटर बाद टेंशन, हर 200 किलोमीटर के बाद टेंशन। अभी इतना दूर चले के आए कानपुर से, तो मेरे ख्याल से टेंशन तो रहती है भाई। मेरे को इलेक्ट्रिक इतना समझ नहीं आता, हमें भी हुई थी, हालांकि आपने लास्ट वीडियो देखी थी, फ्यूल नहीं मिल रहा था, डीजल नहीं मिल रहा था यार। वैसे इलेक्ट्रिक का ही है कि वहां तो बंदा चाहिए डालने के लिए, इलेक्ट्रिक का तो चार्जर खड़े रहते, पर चार्जर की अपनी प्रॉब्लम है, क्या पता ना चल रहा हो। एक और चार्जर क्या बहुत सारी चीजें होती है, इलेक्ट्रिकल फेलियर। हाँ, एक चार्जर के भरोसे आप चल रहे हो कि वहां पे है और पता चले वहां पे होता नहीं है, तो टेंशन बाजी। अपने अपने चैलेंज है सबके साथ, सबको भाई सब बढ़िया है, जिसको जो पसंद आए वो ले लो मेन तो। पर इसको चलाने में भाई फील तो बहुत अच्छी आती है एकदम। उसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, इतना स्मूथ चलता है बस पूछो मत ना। ये भाई सिगरेट पीने का तरीका कितना कैजुअल है, देख रहे हो इतनी मस्त सिगरेट पी रहा है भाई, स्टाइल मार मार के। देखो यही है टाटा की ईवीओ का ना कोई मान धर्म नहीं है। अब आपके सामने मैं लाइव प्रूफ देता हूँ। 405 की रेंज देखी थी अभी आपने कुछ मिनट पहले, 95% चार्ज पे, अब 92%। ऐसा क्या हुआ भाई कि 3% में इतनी कम होगी 405 से 357 किलोमीटर। इट डिपेंड्स कि भाई आप कैसे चला रहे हो। अगर मैं यहीं जैसे गोवा में थोड़ा सा, अब जैसे ये भाई थोड़ा पंजा दबा दूंगा ना एकदम खिंचमा, तो इतनी तेजी से वो चूसती है ना भाई। हट जा भाई भले नो, टाटा है, टैंक खत्म कर देगी पूरी। इसके अंदर एडास है यार, बड़ा इतना इरिटेट कर रहा है ना। मतलब एडास वाली गाड़ी की जिसको आदत हो गई ना उसको तो मजा आएगा,
लेकिन जिसके पास एडास वाली गाड़ी नहीं है, जो गरीब है मेरी तरह, जो एडास को पता ही नहीं है क्या होता है, तो उनको तो ना ये ऐसे रजिस्ट करेगी, ये करेगी, सिटी में भी अजीब सा। एडास इंडिया के लिए नहीं है भाई, सही बताऊं। कोई कहीं से आ जाता है, गोवा है, चाहे कहीं साउथ इंडिया है, चाहे दिल्ली है, चाहे गुड़गांव है, कहीं से कोई भी घुस रहा है स्कूटियों को लेके, तो थोड़ा इशू लगता है। और यहाँ पे मौसम भाई 6 बज रहे हैं अभी मात्र, और ऐसा काला काला सा, ऐसे रेनी सीजन में हम लोग आए ना कि फुल ऑन मजा तो आता है एकदम से। कलाकार गाड़ी की एक और चीज मैं आपको बात बताता हूँ। अभी तक आप देखें कहीं टू कुछ नहीं कर रही थी, अब इसको क्या हुआ है, टू फास्टन सीट बेल्ट, मतलब पीछे वाले भी सीट बेल्ट लगाओ। ये देखो, अब तक नहीं कर रही थी भाई, अब नहीं बज रही थी एकदम से, पता नहीं इसको क्या ही हुआ है, टू देखो अब आने लग गया फास्टन पैसेंजर सीट बेल्ट। तुमने पहले लगा रखी थी कि सीट बेल्ट तुम दोनों ने? तो ऐसा क्या है मतलब इसमें? और भाई ट्रैफिक तो रहता है लिटरली अभी गोवा में, अगर आप देखो तो आउटर साइड जाओ, क्योंकि हम आउटर में जा रहे हैं, शहर में बहुत दिन घूम लिया यार, अब थोड़ा सा ये देखने का मन था यार, ये जो ब्रिज तगड़े तगड़े से यहाँ पे कैसे हैं, क्या होगा मस्त है ये। पर एक इशू ये होता है, ओ कितनी बढ़िया लग रही है ये भी किसी की फॉर्च्यूनर, ओ भाई कितनी प्यारी लग रही है ये, टायर अलग है। पर वो दिक्कत हो जाए थोड़ी सी, उल्टी आ गई मैडम को, वो दूसरी गाड़ी का फर्क पड़ता है यार थोड़ा सा, देखना लगा दिया आगे, इसको किसी गाड़ी के आगे लगा दो ना, ऐसे लगता है भैया बंदा डरा दिया हो, ऐसे जाओ तिथि सॉरी। और रहता है थोड़ा सा दूसरी गाड़ी स्मेल लेदर वगैरह का जो रहता है, तो इसको थोड़ी सी उल्टियों का तो इशू है ही, तो लग गई भाई, अब इसको थोड़ा सा करा देते हैं उल्टी पुल्टी। और अभी भाई इस गाड़ी ने ना एकदम इमरजेंसी ब्रेकिंग मारी है, भी पीछे से कोई आ गया था सामने, मुझे पता है कि कैसे निकलेगी, एकदम झटका सा लगता है, इतना गंदा फीचर है एडास का। तो हम जो नेक्स्ट कार अपनी प्लान कर रहे हैं, अभी 2-4 दिन में ही लेनी है भाई अपने को, आपको पता ही है विक्टोरिया से बेचने के बाद 7XO, किया सेल्टोस, स्कॉर्पियन, इनका मन है। मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही लेता हूँ जिसमें एडास ना हो, हालांकि हम ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता क्या डाउट आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कल को यार इनकी ना वो कैलिब्रेशन कराओ, ये कराओ, अलाइनमेंट बैलेंसिंग तो हम लोगों से हो नहीं पाती। आज तक मेरी फॉर्च्यूनर की 19,000 किलोमीटर चल गई है, तो मैंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं कराई, ये आ रही पीछे पीछे भाई, ये आ रही, तो मैं वो कैलिब्रेशन तो कहाँ से ही कराऊंगा एडास कर, मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो लोग कर भी पाएंगे। कर अब लग चुके हैं मैंने हाईवे पे भाई, शहर को छोड़ दिया है, अब आएगा हाईवे में मज़ा। साउथ गोवा जाने के लिए आपको हाईवे पकड़ना पड़ता है, उसका एक अलग ही रूट है भाई, हट जाओ। अब जैसे ये है ना, एकदम से मैं लूँगा और एकदम से स्कूटी आगे आ गई, तो कोई भरोसा नहीं, एकदम से इमरजेंसी ब्रेकिंग मार दे गाड़ी, तो ये थोड़ी सी इशूज़ इसके अंदर लगते हैं। अब देखो ये है हमारा रथ, कोई मतलब इसमें फालतू की कोई नॉनसेंस चीज़ें होती हैं। आओ भाई आओ आओ, ये देखना क्या गजब का रथ लगता है यार ये, आई एम जेन्युइनली फैन ऑफ दिस कार मैन। वो तो मैं इन लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं करवाना चाहता था, पीछे वालों को, तो मैंने सोचा चलो या शहर में तो इनको एक अच्छी सी राइड दिलवाई देता हूँ, और गाड़ियों का भी, जिससे इनको फॉर्च्यूनर की वैल्यू समझ आए एटलीस्ट, जो कि मेरे को लगता है इनको आ गई होगी, मेरी वाइफ को तो कम से कम आ ही गई, सही में ही आ गई, बहुत जोर से आ गई। हम ऐसे, और मेडिकली कोई दिक्कत हो फिर वो चेंज करें ना, फिर और टेंशनबाजी और दिमाग खराब होता है भाई, जैसे वो कर रहे थे, किसी की मजबूरी नहीं समझते लोग बाग। बट अपनी गाड़ी को ऐसे बाहर से देखना एक अलग ही वो है, क्योंकि मैंने कभी देखी ही नहीं ना ये ऑरेंज कलर की सेल्टोस। अरे मंदे टाइम में आई थी ये, बहुत पहले जब लॉन्च हुई थी ना, तब किया ने पता नहीं क्या सोच के इसको लॉन्च किया था। इवन जो इसका वो कलर था जिसमें प्रमोशन वगैरह करते हैं लोग, हाँ, उसमें भी यही कलर दिखाया था यार। और आपको नहीं लगता कि हमारी फॉर्च्यूनर एकदम परफेक्टली टिंटेड है, मतलब इससे ज्यादा भी गंदी लगती है और इससे कम भी गंदी लगती है, मतलब Tinted in the sense? अरे वो जो, अच्छा शीशे, हाँ। और मतलब गाड़ी कितनी प्यारी लगती है वाइट में, तो चमकती सी परफेक्टली वाइट। महंगी पीपीएफ के फायदे तो होते हैं। खैर ये देखो भाई, ये फॉर्च्यूनर तो रोज देखते ही रहते, ये नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे मल्टीपल भाई वो है कसिनोज वगैरह, देख लो भाइयों, कभी आप ये कहो कोई कसिनो वसीनो में चलना है तो चलो, ये जो तू कहते हैं ना प्राइवेट योट वगैरह जो होते हैं, ये यहाँ पे होते हैं। और भाई ये पुल पे अलग ही लेवल का मजा आता है, जीए वाले देखो कितनी खींच के चलाते हैं, बट क्या एक्सपीरियंस है यार, क्या व्यू है। और पावर की तो इसमें कोई कमी नहीं महसूस होती भाई, बहुत पावरफुल होती है। ईवीज तो कोई भी हो, एक पंच ईवी भी आप ले आओगे तो उनको ये धो देगी, मतलब एंजॉय डीजल गाड़ी है, क्योंकि यार इनके अंदर गियर बॉक्सेस हैं, इंजन्स हैं, टाइम लगता है पावर बनाने में। इनके अंदर बैटरी है, मोटर है, उससे वो खींचनी है पावर करके, और वो है। और इसके अंदर लेन की असिस्ट वगैरह भी है, तो स्टीयरिंग को उस तरीके से लोग रखते हैं। और ये देखो यहाँ पे पुल ही पुल है, क्योंकि समुद्र पे पूरा बसा हुआ है भाई गोवा तो। अरे यार मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है यार इस गाड़ी को चलाने में, स्टीयरिंग की वजह से, सॉरी एडास की वजह से। स्टीयरिंग तो इसका बहुत परफेक्ट है, लेकिन जो स्टीयरिंग है ना अपने आप तो दादा बनता है। ये देखो आपको ना आदत नहीं है एडास की, इसलिए आपको हाँ। इतना ऑकवर्ड लग रहा है। जिनको आदत होती होगी ना, मैं अपना ही तो ओपिनियन बता रहा हूँ। ये देखो गाइस, तुम लोगों ने देखा ही नहीं होंगी ये सब चीजें, लुक एट दिस, अपने आप चलती है गाड़ी, मतलब हाथ छोड़ दो अपने आप ओवर स्मार्ट बनेगी। बट एज अ ड्राइवर किसी को पसंद नहीं आता होगा मेरे ख्याल से एडास, जिसको ड्राइविंग का शौक होगा।
जीजू एक बात बताओ, एडास और लेन कीप असिस्ट एक ही बात होती है? बाबू एडास के ही पार्ट होता है। एडास बोले तो ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, उसके अंदर किसी गाड़ी में 18 फीचर, किसी में 21, किसी में कुछ आते हैं। इनके लेवल्स होते हैं अलग अलग कि भाई कितने लेवल तक गाड़ी अपने आप चल सकती है। लेवल 3 तक होते हैं, लेकिन लेवल 4 भी होता है, वो एक्सट्रीम ही ऐसा है कि अपने आप चलती है, जो वहाँ टेस्ला वेस्ला जो इंटरनेशनल कंट्रीज में। हमारे इंडिया में मोस्टली लेवल 2 तक एडास आता है, लेकिन जो किसी काम का नहीं है, ऐसी ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से कोई वेस्ट ऑफ मनी है। और इसका एसओएस बटन ट्राई करें क्या? टाटा से पूछते हुए टायर फट गया हमारी गाड़ी का ना, तो आप आओ प्लीज़ हमको हेल्प करो। वो दबा दिया, कैजुअली दबा दिया आपने। तो क्या फ़र्क पड़ता है, कैजुअली हो कुछ भी हो। देखिए सही कुछ काम का है भी, इन भाइयों को खुद ही नहीं पता होगा मेरे ख्याल से एसओएस का कुछ। भाई चलना, जब मान लो एक्सीडेंट हो गया तो ये क्या वेट ही करता रहूँगा क्या मैं? कुछ हो, मैं कर कुछ, मैं कर क्यों नहीं रही? सही में नहीं कर रही यार। इसमें बटन में ना माइक भी होगा और उसने आपके इंटेंशन पढ़ ली है, तो उसे तार काट दिए ना वो रिएक्ट नहीं, वो इग्नोर कर रहे हैं ना आपको। टाटा वाले तो करते ही हैं, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। टाटा वाले करते ही हैं थोड़ा सा। हाँ बस, तो आप वो आपको इग्नोर ही कर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों फील आती है टाटा, मुझे पता नहीं अंदर से क्या पुराने जन्म की दुश्मनी है, जन क्या है, मतलब वो फील ही नहीं आती कभी टाटा की गाड़ी में यार। पता नहीं क्या सिस्टम है, जिनके पास है भाई अच्छी बात है, लेकिन अदर्स नो माई लव फॉर दी टाटा। बस तो फिर वो क्यों रिस्पॉन्ड करें? आप खड़े रहो 1 घंटे 2 अरे तो मेरी थोड़ी, तो यूपी 70 नंबर है ना, कम से कम चला तो आप रहे हो 11:43 होती तो मैं मान भी लेता, वो इग्नोर करते। पर देखियो ग्रीन बटन दबा रहा हूँ, चल रहा है, हो ही नहीं रहा कुछ भी। हेलो, मैंने वॉल्यूम फुल कर रखी। हेलो कोई है? हट हट, वहां से कह रहे हैं क्या वो? और ये हट, मैं सुन रहा। और यहाँ पे एक कमी मेरे को लगी, देखो इन्होंने एसी के लिए ये बटन दे रखे हैं यहाँ पे, ये अप डाउन करने के लिए, फैन स्पीड, टेम्परेचर। इनके पास इतना स्पेस है, यहाँ कहीं पता नहीं चलता कि कितने पे टेम्परेचर है, कितना ये है, फैन स्पीड कितने की है, ये आपको यहाँ से स्क्रीन से पता चलता है जब आप ये वाले वो करते हो। तो जब इनके पास स्पेस था तो यहाँ पे डिस्प्ले दे देते यार, तो इंस्टेंटली मेरे को पता मैं चला। बताती हूँ क्यों नहीं दी, क्योंकि पैसे लगते हैं ना डिस्प्ले देने के। क्यों पैसे क्यों लगते हैं? गाड़ी अच्छा फ्री में आ जाती है। अरे इतनी बड़ी स्क्रीन दी है, छोटी सी एक TFT डिस्प्ले यहाँ डाल देते, कौन फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा है? वहाँ OLED वो स्क्रीन डाल डालो। देते, फिर आप कह देते यहाँ ये डाल दो, वहाँ उन्हें तो अपना बजट देख के चलना है ना। ये थोड़ी है आपको फ्री स्पेस दिख रहा तो कुछ भी डाल दो। यार 20 लाख की लगती है गाड़ी। ये 20 लाख की? हाँ, और 20 लाख की लगती है गाड़ी। लोगे भाई, तुम लोग इसको 20 लाख रुपए में कभी जिंदगी भी? अगर आप मतलब आपको कोई बोलता है कि 20 lakhs में ये दे रहे हैं, तो इसका ऑल्टरनेटिव आप क्या सजेस्ट करते लोग? किया सेल्टोस डीजल ऑटोमेटिक। जेन्युइनली भाई, आप लोग कहते हैं आप किया लवर हो, आप जेन्युइनली हो क्या किया लवर? कभी दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा किया लवर हूँ। तो फिर किया कैरेंस कैसी दिखती है आपको? अभी तक तिथि ने करी थी, मुझे जाना पड़ेगा और वापसी यार, फिर कोई वैगनर वाला आके मुझे करेगा। ओ ये जा रही, एक और कर्व जा रही है भाई। आज इसने पहली बार कोई कर्व ईवी अपने अलावा देखी होगी बेचारे ने यहाँ पे गोवा के अंदर, कि फाइनली मेरे अलावा कोई। और एक और नेक्सॉन, बड़ा क्रेज है यहाँ पे ईवीज का तो यार। मतलब मेरे को सच में किया कैरेंस वगैरह, मतलब किया की बस मुझे सेल्टोस अच्छी लगती है, मैं सही बताऊँ। सोनेट डीजल इज ऑल्सो नाइस, बट उसकी लुक्स, वो गोल मटोल से उन्होंने क्या बना रखी है, आई जस्ट डोंट नो। और तो किया EV6 भी बढ़िया है, लेकिन वो इतनी ओवर प्राइस्ड है। बाकी कैरेंस हो, सिरोस हो, आई जस्ट हेट देम बिकॉज ऑफ देयर लुक्स। बिकॉज ऑफ देयर लुक्स ओनली। यार ये भी अच्छा फीचर रहता है, कोई बंदे को ये बताता है कि भाई साइड से व्हीकल आ रहा है, पर मुझे तो पता है कई बार रहता है, जैसे मैं किसी और गाड़ी में बैठा हूँ जिसके अंदर फीचर्स नहीं है और ये लाइट जल जाती है, तो अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट सा फील होता है। तो उसको बता रहा है कि भाई पीछे से गाड़ी वाला आ रहा है, तू ओवरटेक मत करियो। जबकि अगर वो मे भी कर सकता है ना, तब भी ऐसे रहता है। तो अपने आप को बड़ी ऐसे लगता है कि वाह यार, हमारी वजह से इनकी गाड़ी भी बोल पड़ी, गाड़ी में लाइट चमक रही है। वो तो अब मतलब थैंक गॉड वंश को कुछ काम पड़ गया, अगर वो भी आया होता तो हम तीनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते पीछे बैठ के, क्योंकि हमने बैठा इस गाड़ी में भी इवन फॉर्च्यूनर में कम से कम विड्थ का तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसमें तो और बीचे लग रहे हैं भाई। 20 किलोमीटर बच रहा है, 19 किलोमीटर उसमें वो तो तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? नहीं, ये भी मतलब इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है। एक तो उससे ही पीड़ित है फॉर्च्यूनर से ही पहले, और अब इसमें भी बैठ के 20 किलोमीटर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम एक काम करो, या तो जब भी सोनो तुम आगे आ जाओ, दोनों के दोनों यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें तब कंफर्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि आगे खोल के रखने से ना वो ज्यादा हिट करता है। उल्टी मोशन सिकनेस हो रहा है किधर को इस गाड़ी में? स्विच कर लेंगे जीजू, गाड़ी बहुत हो गया, मतलब टोयोटा ही है, हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया उसे। सही में? हाँ, भाई मैं सही में, मेरे को भी लगता है यार। कोई नहीं, अब बहुत हुआ, ठीक। 20 लाख रुपए इसका प्राइस है भाई। हर कोई बहुत इंटरेस्टेड रहता है जानने में, मतलब लगती है 20 लाख की गाड़ी लगती है ये?
इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना, ये टाटा वाले ऐसे ही हैं, बस कुछ भी दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं। बताओ भाई, ऐसा ही है। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना। नहीं है मेरी तो वो वाली फॉर्च्यूनर देख रहे हो ना, मेरी तो ये है, ये तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ली थी तो मेरे को मन कर रहा था ट्राई करने का। मैं तो ऐसी चीज़ नहीं लेता कभी भी। 20 लाख की फॉर्च्यूनर में डाउन पेमेंट करके EMI पे ये गाड़ी ले आता फॉर्च्यूनर, तो इसका कोई तुक नहीं है ना। तो भाई कल इसके मालिकों से मिलवाता हूँ भाई, हमको पसंद नहीं आई है, उनके साथ शेयर करते हैं सारी डिटेल कि भाई नहीं आई पसंद है को, जेन्युइनली जो भी बात है, उनका क्या रिएक्शन रहता है, उनका क्या रिव्यू रहता है, वो कल ही बताऊँगा मैं आपको। बाय बाय, राधे राधे।